हम जब बारिश जब आती है तब आपने देखा होगा कि जोरदार बिजली गड़गड़ाहट होती है उस समय, और बिजली गड़गड़ाहट के साथ में आपको ऐसे करंट दिखता है। कई बार ऐसे करंट दिखता है, कई बार ऐसे करंट दिखता है। देखो होता है क्या, जब दो बादल होते हैं ना आपस में, अगर दो बादल ऐसे क्षैतिज है, सॉरी ऐसे वर्टिकल है, और उनकी एनर्जी अलग अलग है, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 50 डिग्री है, तो उन दोनों के बीच में जैसे संपर्क होगा तो बीच में कंडक्टिंग होगा, कंडक्शन होगा। कंडक्शन होते ही आपको वो सीधी सीधी ऐसे लाइट दिखेगी, आवाज़ पहले आती है, सॉरी लाइट पहले दिखती है, आवाज़ बाद में आती है, क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा है। फिर आप देखना वो ऐसे चलता चलता अगर नीचे हमने कोई ऐसे भागने दौड़ने की कोशिश की ना तो करंट नीचे आ जाता है, उसे हम कहते हैं बिजली गिरना। क्या कहते हैं? बिजली गिरना। जैसे नीचे हरा पौधा है, हरा पौधा है तो अपने आप में आपको पता है सुचालक होता है लाइट का, और वो पौधा क्या करता है कि ऊपर की उस 6000 डिग्री झटके को खींच लेता है। हमारे घरों में पड़े हुए कांसे के इन बर्तन होते हैं, ये सुचालक होते हैं। अब ऊपर से जैसे दो बादल आपस में टकराए, कंडक्टिंग हुआ, वहां से लाइट बनी, वो बनती ही हमारे घर के अंदर जो आपके प्लास्टिक वगैरह, सॉरी ये जो है ये कांसा वगैरह है, ये क्या करता है उस लाइट को खींच लेता है, और लाइट खींचते अब वो धमाका किस बात का होता है? वो लाइट का होता है। वो धमाका कुछ चीज नहीं गिरती ऊपर आके। अब जैसे मान लो कि जैसे ये बिजली हुई और अपन भागना शुरू किए, हमारे पैरों का और जमीन का फ्रिक्शन होगा, क्योंकि बिजली दौड़े अभी भागो ही तेज अब वो फ्रिक्शन होगा ना, फ्रिक्शन होते यहां कंडक्शन और हो गया, ये कंडक्शन उस कंडक्शन को खींच देता है, और खींचते ही पूरा मामला उड़ गया। भेड़ों में यही कंडक्शन होता है, भी बेट दिख रहे रेडो भेड़े भेड़े मरे जा। कई बार कहते हैं कि जैसे जब भी ऐसी स्थिति आती है तो कहते हैं कि आपको ऐसे बैठ जाना चाहिए, ऐसे सिर करके। बैठने से क्या होता है कि घर्षण नहीं होता, दौड़ोगे तो घर्षण होगा। अच्छा, मोबाइल फोन इस तरह से कंडक्टिंग का काम नहीं करता है, मोबाइल काटता है उस कंडक्शन को, लेकिन जो वो फोन आते हैं ना तार वाले, वो तार भेड़ी भेड़ी लाइट आवे रही इसलिए कहते हैं कि फोन नहीं उठाने चाहिए उस समय। मोबाइल उठा सकते हो, लैंडलाइन वाला नहीं उठा सकते हैं। चंदन को बावड़ नहीं मारे बिना फालतू चंदन गो के साथ में किस्सा ये है कि बेचारी पौधों में रहती है और पौधे होते हैं सुचालक। बाकी चंदन गो का डायरेक्ट काली जबन वाला बावड़ नहीं मारे कि तारे काली जबान में बैठ रखे। अब काली जबान में कंडक्शन तो होता नहीं है, लेकिन ये हमने उसको बना रखा है, ऐसे सिस्टम बना रखा है कोई के बावड़े काली जबान है वो बस मांड खोले को भले केड़े पर परेशानी हो। जिन जिन में कंडक्शन होता है ना, ये साइंस के नियम है। जो जो विद्युत के सुचालक है, जैसे सूखी लकड़ी है उस पे नहीं गिरता। अच्छा, तालाब है कहीं पे, वहां गिरेगी, क्यों? क्योंकि पानी सुचालक है। तालाब के आसपास हमेशा बिजली का झटके आने के पूरे चांसेस होते हैं। अब वो कंडक्शन होता है 6000 डिग्री सेल्सियस का। हमारी लाइट है 6000 वोट, हमारी ये 100 वोट का बल्ब है, ये भी झटका दे देता है। अब 6000 वोट का झटका विस्फोट करवाता है, तब हमें लगता है कुछ गिरा है। गिरता कुछ नहीं है, बेसिकली वो करंट का झटका है। करंट ऊपर बादलों में हुआ था कंडक्शन से, और हमने उसको नीचे खींच लिया अपनी हरकतों से। बस इतनी सी बात ही है। फिर क्या होता है, कई बार बादल ऐसे होते हैं क्षैतिज, ऊपर वाले बादल का 30 डिग्री, नीचे 40 डिग्री है, तो उनके बीच में इस तरह से होती है, तब वो नीचे नहीं आती। कई बार आप देखोगे ना इस प्रकार से बिजली ऐसे दिखती है, वो बिजली धरातल पे कभी नहीं आती, सिर्फ गड़गड़ाहट होती बस उसकी। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसका नीचे संपर्क नहीं है, वो ऐसे क्षैतिज चलती है। तो ऐसे कंडक्शन ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्षैतिज भी हो सकता है, ऐसे। लेकिन जब अभिवहन की बात आएगी ना, तो ये क्षैतिज ही होता है। कंडक्शन बहुत अचानक से होता है। क्यों? था तो बिजली माथे बैठो आज तक पाची को जावे भाई, वापस नहीं जाती। वो झटका होता है जो हमें दिखता है। अब जब इस तरह से देखो, एक तो क्या होता है कि अंधेरा होता है पूरा, बादल होते हैं जबरदस्त,
फिर क्या होता है कि ऊपर से नीचे तक जब करंट आता है, नीचे तक, जैसे मान लो ये पौधा है कोई, अब इस पौधे पे जैसे करंट आया, करंट आने के बाद में धमाका होता है, ठीक है। जब हम उस तरफ देखते हैं ना, तब तक हमें ये पूरा दिखता है, तब हमें लगता है कुछ वापस चला गया, वापस कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी यहां से यहां तक करंट बना हुआ है, वापस कुछ नहीं जाता, कुछ आता ही नहीं है तो वापस कहां से जाएगा। फिर देखना जहां गिरा होगा वहां जल जाएगा वो क्षेत्र पूरा आसपास का, वो लगभग ऐसे 10-15 फीट के दायरे में उस करंट का इफेक्ट रहता है। ये जो 33 केवी की लाइन है ना, बड़ी वाली, ये लाइन भी आपकी 3 फीट तक आदमी को खींच लेती है। इसका प्रभाव इतना होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे तार चल रही है ना, 3 फीट तक वो आदमी को खींच लेगी, करंट होता है उसमें। अब वो 33 केवी की मैं बात कर रहा हूँ, ये पता नहीं कितने हजारों केवी का झटका होता है। तो ये फिर क्या करता है, नीचे आता है, और नीचे आने के बाद में वो जोर से एक प्रकार से जिस चीज को क्षति पहुंचाता है वहां पे विस्फोट हो जाता है। ये सब कंडक्शन के कारण है। हालांकि इसके पीछे और भी कई कारण हैं, बट मेन कारण कंडक्शन है, ये संचलन है। क्या हुआ? बड़े पूछ बिजली की बात है तो पाछी कौन कर गई कौन है? बिजली अपन क्या क्या कहते हैं? बिजली और क्या कहते हैं इसके? थंडर बोल्ट बोलते हैं वैसे इंग्लिश में। अच्छा एक चीज़ और बताऊं, बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, जैसे स्टोरी टेल 100-100 मंजिल है, 50 मंजिल है, ये जितने भी टावर है मोबाइल वगैरह के, इनके ऊपर क्या करते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं, ऐसी एक छड़ी लगाते हैं, और ऊपर 3 तारें होती है, उनके ऊपर कभी बिजली नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, लाइटनिंग कंडक्टर जैसी बिजली आती है ना उसको डीएक्टिवेट कर देती है, लाइट का प्रभाव नहीं पड़ता उसके ऊपर। ये कुचालक होती है, ऊपर एक लगाते हैं, ऐसे पतली सी छड़ी होती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको खोजा था, लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं उसको। वो लाइटनिंग कंडक्टर जैसे बड़े बड़े राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, बड़ी बिल्डिंग है, उनके ऊपर लगाया जाता है। जैसे तो बिजली आई तो तोड़ दे, राष्ट्रपति भवन तोड़ दी, तो लाइटनिंग कंडक्टर ऊपर लगा देते हैं। फिर जैसे ऊपर से लाइटनिंग होती है, ऐसी घटना होती है कंडक्शन की, और वो जैसे ही करंट यहाँ तक आता है, वो लाइटनिंग कंडक्टर उस करंट को ख़त्म कर देता है, और बिजली का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। आजकल जो घर भी बनते हैं ना, वो लाइटनिंग रोधी घर होते हैं, जिनके ऊपर वो बहुत महंगा भी नहीं आता। अपने ऐसे जो रिडों को बाड़ो बहन वो मैं एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा दो और अगर कह रहा लागे कि कह जबो ने मैं मजो उड़वे तो फिर माथे में लगा दो गेट बरसात रे टाइम में माथे में नहीं लगा तो खूंजे मत राख ही राख। कम से कम एडी कोई आपात स्थिति आवे न तो कम से कम यहाँ तो रहे के कोई दिक्कत को। लाइटनिंग कंडक्टर। और बाकी क्या है, इसको क्या, इसके मिसकंसेप्चुअल मार्केट में बने हुए हैं, गलत धारणाएं बनी हुई, हमें जानकारी है नहीं, और पढ़े लिखों को जानकारी है नहीं, तो अनपढ़ गांव बेचारा वो तो अपन ना पूछे, आप ही उंगन पूछो, घर वाला दरवाजा बंद करोगे भगवान दरवाजा बंद करो, कौन थाली में ही रखो खैर वो तरीके ठीक है, गलत नहीं था, क्योंकि वो कंडक्टिंग होता है। इसलिए सरकार के प्रयास होते हैं कि लोगों को साक्षर करो ताकि बिजली आने पे दौड़े नहीं। बिजली आने पे जो उसके कदमों की गति होती है ना वो इतनी तेज होती है कि नई लाइट पैदा कर रहा है, और वो मरे वो थेट पूगे पहला बिजली आए अच्छा, बिजली आने के बाद पौधों के नीचे और चले जाते हैं, जबकि पौधा विद्युत का सबसे बड़ा सुचालक है। अब वहां 100% बिजली आने वाली, वहां चले जाते हैं, उसके नीचे बैठ जाते हैं। जबकि कहा जाता है, हमारी गाइडलाइन आती है बकायदा, गाइडलाइन में आता है कि दौड़े नहीं, जहां खड़े हैं वहीं रहें, पौधे के नीचे ना बैठें, तालाब के पास में ना बैठें, और आप बैठ के सिर के ऊपर हाथ रखें, क्योंकि ये माथो बेटू कंडक्टिंग हुए बाल भी कंडक्टिंग होया करे।
बाल भी कंडक्टिंग होते हैं। सर्दियों में देखना तो इसमें भी एक वो होते हैं कैथोड होते हैं। ज़्यादा ऐसे करते हैं ना तो बालों में भी ये लाइट पैदा होती है, तो बचने की जरूरत होती है। वहाँ हम भागना शुरू करते हैं तो फिर पचे घर जाए दोस्त जाओ गिर जबो निकालिए मारे बिजली खिरे बावड़ी गो न इंज मारी न गो आसपास भी दिख गई, गो में बिजली है।